नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम क्विज ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश पर भी वीडियो बनाओ, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आज हिंदी से जुड़े हुए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं से चुनकर आपके लिए लेकर आया हूं। सभी क्वेश्चंस को जो है आप अटैम्प्ट ज़रूर करें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जो दोस्त फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वे वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एचपी पुलिस रिटन एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी मॉक टेस्ट, जिसमें होंगे हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ठीक है जी, और ये होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 33। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, पहले निर्देश दिया गया है यहाँ पे। निर्देश, इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपने रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है, उचित विकल्प को चुन के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विचारों की समता ही दलों के डैश का आधार है। तो यहाँ पर आपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। निलय, मलय, विलय या प्रलय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विलय। ठीक है जी। तो विलय का मीनिंग होता है किसी पदार्थ या किसी चीज़ का दूसरे में समा जाना, मिल जाना। ठीक है, विलय हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगी और डैश व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो भरिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आएगा। आध्यात्मिक, व्यवसायी, अध्य व्यवसायी, अभ्यस्त। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अध्य व्यवसायी। ठीक है जी, उद्योगी और अध्य व्यवसायी व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वक्ता की इच्छा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं वक्ता की इच्छा को। जिज्ञासा, मीमांसा, विवक्षा या द्राक्षा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवक्षा। ठीक है, विवक्षा का मतलब होता है कुछ कहने की इच्छा। ठीक है जी, तो वक्ता की इच्छा को क्या बोलेंगे, विवक्षा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंद्रोदय होते ही चंद्रिका का डैश तन गया। क्या तन गया। बिहान, बिहान 2 बार आ गया। उत्तान, बितान। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बितान। ऑप्शन डी। बितान का मीनिंग क्या होता है, ऊपर से चादर का फैल जाना। ठीक है, या ऊपर से फैलाई जाने वाली चादर। ठीक है जी, चंद्रोदय होते ही चंद्रिका यानी कि चांदनी की क्या हुई, चादर तन गई। ठीक है जी, तो बितान उसका तन गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों में लोकोक्तियां दी गई हैं आपको। अब आपने सही अर्थ का चुनाव करना है। उस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकोक्ति है आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शंस हैं, एकदम मूर्ख, मूर्ख किंतु धनी, जो अपना हित अहित ना समझ सके, या फिर बिना सोचे समझे धन खर्च करने वाला व्यक्ति। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिना सोचे समझे जो धन को खर्च करता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अब इसका सही जवाब, सही अर्थ क्या होगा। असावधानी से अयोग्य को लाभ, अपना माल लुटाना, बेहिसाब काम करना, या विवशता का अनुचित लाभ उठाना। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असावधानी से अयोग्य को लाभ। ठीक है जी, अंधी पीसे कुत्ता खाए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, थोथा चना बाजे घना। तो इसका सही जवाब बताइए कौन सा अर्थ होगा, इसका सही अर्थ क्या होगा। हंसी का पात्र होना, किसी काम का ना रहना, किसी काम को करने में अनेक बाधाएं आना, या फिर गुणहीन द्वारा अधिक दिखावा करना। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, थोथा चना बाजे घना यानी कि गुणहीन द्वारा अधिक दिखावा करना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए क्या होगा। कथनी और करनी में भेद, बड़े घर के छोटे लोग काम नहीं करते, काम करने पर कोई असाधारण शर्त लगा देना, काम करने का वादा करके काम ना करना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन सी, काम करने पर कोई असाधारण शर्त लगा देना। ठीक है, जो शर्त पूरी ना की जा सके, काम करने पर कोई ऐसी शर्त लगा देना। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न में एक भाग दिया गया है जिसे व्यक्त करने के लिए 4 संभावित मुहावरे दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही मुहावरा सही है। आपने सही मुहावरे का चुनाव करना है। ठीक है जी, कि उस वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या होगा। पहला है,
क्वेश्चन नंबर 9, सरासर बेईमानी या धोखा देना। अब इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? जीती मक्खी निगलना, छाती पीटना, गुड़ गोबर करना, ईंट से ईंट बजाना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए, जीती मक्खी निगलना, सरासर बेईमानी या धोखा देना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हर एक के कहने में आ जाने वाला, उसे क्या बोलेंगे? कान भरना, कान पर जूं ना रेंगना, कानों कान खबर ना होना, कान का कच्चा। तो दोस्तों ऑप्शन डी, कान का कच्चा होना, कान का कच्चा, हर एक के कहने में जो आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, दुख से तंग आना। अब दुख से तंग आने के लिए मुहावरा बताइए सही क्या होगा? कलेजा पक जाना, कुत्ते की मौत मरना, जहर उगलना या फिर जी भर जाना। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों दुख से तंग आना के लिए सही मुहावरा है ऑप्शन ए, कलेजा पक जाना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? अब बताना है आपने विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। ठीक है जी, व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलेंगे हम? व्यंजन संधि। ठीक है। तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो आपने बताना है कि इनमें से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कुरूप, कुशल, कुकर्म या कुचाल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, चेंजेस ला देता है, उसके अर्थ को चेंज कर देता है। जैसे मान लो पहला कुरूप है, तो रूप का रूप के साथ कु लग गया उपसर्ग, तो कुरूप बन गया। ठीक है, रूप से कुरूप बन गया। इसी तरह से कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा जिसमें कु उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन बी। ठीक है जी, कुशल, शल। अब शल, दूसरा छल जो होता है उसका मीनिंग होता है धोखा, कपट, पर ये शल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये पूरा एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग है, कुशल। तो इसमें कोई कु उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अविकारी शब्द। ठीक है जी, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह का विशेष बोध कराए उसे क्या कहते हैं? तो बताना है आपने, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु जैसे अर्थ से ही इसके नाम से ही जैसे इसका अर्थ हम लगा सकते हैं कि द्विगु, दो समूह होते हैं जिसमें। ठीक है, जैसे मान लो दोपहर, ठीक है, तिरंगा, शताब्दी। ठीक है, दो पहरों का समूह। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह। ठीक है, शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह, इस तरह से। ठीक है, पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक है उसमें, तो द्विगु समास, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होते हैं विदाउट किसी परिवर्तन के। ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से शब्द जो हैं वो तत्सम हैं। शर्करा पवन ज्येष्ठ अग्नि, काष्ठ घृत घोड़ा कारीगर, ओष्ठ किताब रानी चाकू, निष्ठुर चम्मच हाथी कार्य। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इनमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शर्करा पवन ज्येष्ठ अग्नि। यहाँ ज्येष्ठ लिखा है मैंने, ज्येष्ठ होगा। ठीक है, ज्येष्ठ अग्नि, ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ठीक है जी, बताना है आपने। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताना है, कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो इनमें से सही जवाब बताइए क्या होगा? तो दोस्तों तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, मिश्रित वाक्य का चयन करना है आपने इनमें से। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं, वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ये एक मिश्रित वाक्य है। ठीक है जी, मिश्रण है इसमें वाक्य में। नेक्स्ट है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों उसे कहेंगे कर्मधारय समास। ठीक है जी, पहला पद विशेषण है और दूसरा विशेष्य,
उसकी विशेषता प्रकट करता हो। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द आपने बताना है कि कौन सा होगा। संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए क्या बोलेंगे उसको, गोधूली, शाम, रात या छाया। तो बताइए सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गोधूली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय हैं। नीचे आपको जो शब्द दिए गए हैं इनमें बताना है कि किस में जो है वो प्रत्यय प्रयोग हुए हैं। ठीक है जी। अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल, कसैला। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी, दयालु, डिबिया, अज्ञानी में प्रत्यय प्रयोग हुए हैं। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जाज्वल्य शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है जी, जाज्वल्य शब्द का चमकता हुआ, आकर्षक, पथ प्रदर्शक या झरोखा। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है चमकता हुआ। ठीक है जी, प्रकाशमान। ठीक है जी, जाज्वल्य, ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अब पहुंची चपला बीच धार में कौन सा रस है। आपने बताना है अब पहुंची चपला बीच धार में कौन सा रस है। वात्सल्य रस, संयोग श्रृंगार रस, वीर रस या अद्भुत रस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी, संयोग श्रृंगार रस। ठीक है जी, संयोग श्रृंगार रस इस वाक्य में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है में कौन सा स्थायी भाव है। बताना है आपने कि इस जो वाक्य में स्थायी भाव कौन सा प्रयोग हुआ है, विस्मय, रति, शोक या क्रोध। तो दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है शोक स्थायी भाव। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, जिस स्त्री के कोई संतान ना हुई हो उसे क्या बोलेंगे, विधवा, बंध्या, वैष्णवी, हठधर्मी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बोला जाता है एक शब्द। ठीक है जी, एक वाक्य के लिए आपने कोई एक उपयुक्त शब्द बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंध्या। ठीक है, जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसे क्या बोलेंगे, बंध्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस युगम में विलोम शब्द नहीं है। किस में विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, प्रवृत्ति, निवृत्ति, बहिरंग, अतरंग, प्रत्यक्ष, परवर्ती, पदोन्नत, पदावनत। तो इनमें से किस में नहीं है विलोम शब्द, प्रत्यक्ष, परवर्ती। ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी में प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किस समूह के सभी शब्द जो हैं वो विदेशी हैं। किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए, किताब, सिनेमा, संतरा, ये सभी शब्द जो हैं वो विदेशी शब्द हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है। अब इसमें कौन सा सर्वनाम है, वह में। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का ये, चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, किस शब्द में, चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो बताना है आपने इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारे आज के हिंदी के ये 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले अलग अलग प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अगला वीडियो होगा हमारा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेस्ट की तैयारी करते रहें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।